विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का जो थीम स्लोगन है वो है एंडिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति। आज के दिन जो हम पर्यावरण की दूसरी समस्याओं पर भी चिंतन करते हैं। दुनिया भर में विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन हम लगातार भुगत रहे हैं। मौसम में प्रभाव आ रहा है, बारिशें और इरेटिक हो रही है, बाढ़ और सुखाड़ लगातार हम भुगत रहे हैं। हम हिमालय क्षेत्र में जीते हैं और हिमालय क्षेत्र के अंदर जो पिछले कुछ सालों से हालात बनी है वो अति गंभीर है। ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं क्योंकि वैश्विक गर्मी हो रही है। साथ में जो हमारा बारिश चक्र है, खासकर उत्तरी भारत में हम दो तरह से बारिशों को देखते हैं। एक जो समुद्र से आती है मानसून, दूसरे जो पश्चिमी विक्षोभ जो आपके मेडिटेरेनियन सी से आता है। सर्दी की सारी बारिशें हमारी वहाँ से होती हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से पश्चिमी विक्षोभ में बहुत उसके साइकिल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। जो बारिशें नवंबर दिसंबर से आनी शुरू होती थी वो अब फरवरी मार्च में आ रही हैं और जा कर के जुलाई तक जो है पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय होता दिख रहा है। इस वर्ष भी हिमालय क्षेत्र में, खासकर उत्तरी भारत में आजकल के दिनों में भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से बारिशें होती जा रही हैं। और साथ में हम देख रहे हैं इस बार मानसून एक तो ज़्यादा है औसतन मानसून से, दूसरे जल्दी आ गई हैं हमारे देश के अंदर में। इसका परिणाम फिर इन दोनों हवाओं का अगर मेल होगा, कोलिजन होगा, तो जो हमने 2023 में भी देखा था कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी बाढ़ आई थी, वो परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। दूसरी परिस्थिति यह है कि ये तो जलवायु परिवर्तन का मामला जो वैश्विक है, परंतु साथ में हम पूरे हिमालय क्षेत्रों में और इस देश में अनियंत्रित निर्माण और विकास के कार्य कर रहे हैं, जिनमें कोई भी हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है और खासकर पर्यावरण के नजरिए से सुरक्षा के कोई मानकों को हम फॉलो करते नहीं दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पूरे वेस्टर्न हिमालय में बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। अब हम पिछले दिनों ही देख रहे थे, एक चिनाब नदी घाटी हमारी बची थी, अब हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार जो है चिनाब नदी घाटी में भी 18-20 मेगा हाइडल प्रोजेक्ट का निर्माण करने जा रही है। साथ में लद्दाख के पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर सोलर पैनल के लिए भूमि ली जा रही है और लगभग 15-20 हजार मेगावाट बिजली जो है वहाँ सोलर से बनाने की परियोजना चल रही है। उसका ग्रिड भी यही हिमाचल होके आना है जो हरियाणा तक जाएगा। यही नहीं, हम देख रहे हैं हमारे साथ वाले इलाके में पिछली तरफ चीन भी एक बहुत बड़ी भयानक परियोजना को हमारे ऊपर लादने जा रहा है। चाइना में सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट सांगपो ब्रह्मपुत्रा में हिंदुस्तान की सीमा में लगा रहा है, जिसमें 60,000 मेगावाट पावर जनरेशन का उनका लक्ष्य है। उसी के मुकाबले में भारत सरकार भी भारत की सीमा में अरुणाचल प्रदेश में सांगपोसी ब्रह्मपुत्रा में 10-11 हजार मेगावाट का नया हाइडल प्रोजेक्ट बनाने की प्रस्तावना बना रहा है। पूरे हिमालय क्षेत्र में ये जंजाल फैलाया जाएगा हाइडल प्रोजेक्टों का। और साथ में 4 लेनिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे के प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में बढ़ाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जहाँ वैश्विक गर्मी बढ़ रही है वैश्विक कारणों से, जिसका सबको मालूम है कि हम फॉसिल फ्यूल और का उपयोग एनर्जी के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जो पेट्रोल, कोल, गैस, इसका जो उपयोग है आज विकास के लिए किया जा रहा है। दूसरा कारण हम जो क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर देखते हैं कि ये जो बड़ी परियोजनाएं निर्माण की हो रही हैं, ये भी उसमें अपने कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज हम अगर ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर लगातार वैश्विक गर्मी की वजह से पिघल तो रहे हैं, साथ में हम लोग जो यहाँ पर इन क्षेत्रों में ग्लेशियर के नज़दीक बड़े बड़े निर्माण कार्य कर रहे हैं, जैसे हाइडल प्रोजेक्ट है, डैमिंग है, बड़े बड़े 4 लेन है, रेलवे प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े भवन निर्माण है, माइनिंग है। इससे जो है लगातार यहाँ पर जो है कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। ब्लैक कार्बन की वजह से ग्लेशियर के ऊपर परत बनती जा रही है और लगातार ग्लेशियर तेज़ी से डिप्लीट होते जा रहे हैं। अगर यही परिस्थिति रही, कुछ सालों बाद ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। हमारी पेरिनियल रिवर जो सदाबहार नदियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। साउथ एशिया के बहुत बड़े क्षेत्र में
हिमालयन नदियाँ जो है पानी दे करके जीवन चक्र को चलाती हैं। अगर ये हालात ऐसे ही रहे, कुछ सालों बाद इन नदियों की पानी देने की क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी और बरसात में बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण बनेगी। इसलिए इन सब विषयों को देखते हुए अभी रहते ही हम लोग हिमालय नीति अभियान की तरफ से बार बार मांग करते हैं कि हिमालय के विकास के लिए हिमालय की परिस्थितियों को, यहाँ की भौगोलिक और जियोग्राफिकल हालात और जियोलॉजिकल कंडीशन को समझते हुए जो है विकास की नीति निर्धारित होनी चाहिए। बड़े डैमों पर रोक लगनी चाहिए, माइनिंग प्रोजेक्ट बंद होने चाहिए, अनसाइंटिफिक तरीके से वाइडनिंग ऑफ रोड और रेलवे जैसे प्रोजेक्टों को नहीं बढ़ाना चाहिए। इन सब बातों को बड़े बड़े निर्माण पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वजहों से जहाँ भूमि कटाव हो रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश हुआ है। भूमि का उपयोग अनियंत्रित और अवैज्ञानिक तरीके से बदल दिया गया है। इसलिए तुरंत इस पर रोक अगर नहीं लगाते हैं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की इतनी घनी आबादी के दुनिया के इलाके के लिए एक जल का और पर्यावरणीय संकट खड़ा होगा। ये हम कहना चाहेंगे। भारतवर्ष में इस बात पर विचार करना होगा कि आज सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय खतरे हिमालय क्षेत्र के में हैं। सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाका यह है। दूसरी तरफ हमारे देश के कोस्टल रीजन वो अति संवेदनशील इलाके हैं। इन दोनों इलाकों को जहाँ बचाने की ज़रूरत थी, वहाँ भारत सरकार लगातार पर्यावरणीय कानूनों को कमज़ोर करती जा रही है। साथ में वन संरक्षण अधिनियम में भी तब्दीली करके इन क्षेत्रों में वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत बहुत सी एग्जेम्पशन और छूट दे दी जाए उद्योगों को और इन बड़ी परियोजनाओं को दी जा रही हैं। ये निश्चित है कि आज जो जलवायु संकट है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर आम आदमी की वजह से नहीं है। ये जो है बड़े उद्योगों, बड़े मुनाफे और बड़े कारोबारियों और पूंजीपतियों की वजह से है। दूसरी बात, हिंदुस्तान की आम जनता पर्यावरणीय असंतुलन के लिए जिम्मेवार नहीं है। हम दुनिया में बहुत कम एनर्जी का उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। दुनिया के विकसित देश और वहाँ के लोग जो बहुत ज़्यादा एम्बोडिड एनर्जी जो वस्तुएं और उपभोग का भोग करते हैं, ऐशो आराम से जीते हैं, ऊर्जा का अति उपभोग अपने जीवन में करते हैं, वो लोग जो है वैश्विक गर्मी और इस जलवायु परिवर्तन का जिम्मेवार है। इस बात को समझना चाहिए। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे देश की जनता है उनको भी एक जन दबाव बनाना चाहिए कि ये जो लूट व्यापार के लिए जो इन सब चीज़ों का काम हो रहा है, हमारे पर्यावरण को खराब किया जा रहा है और ये चंद लोग जो लगातार अमीर होते जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा उपभोग ऊर्जा का कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक देश और दुनिया व्यापी अभियान चले। पर्यावरणीय इस पर्यावरण दिवस पर हम इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आगे आएँ। मैं सोचता हूँ कि देश की जनता और आम समाज इसको इस ढंग से समझे, क्योंकि ये कोई आदर्शवादी बात नहीं है। ये वास्तविक तथ्य है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा एम्बोडिड एनर्जी यूज़ करता है वो ज़्यादा क्लाइमेट क्रिमिनल है। जो भी व्यक्ति ज़्यादा उपभोग करता है वो व्यक्ति ज़्यादा क्रिमिनल है, क्लाइमेट क्रिमिनल। इस बात को मानना चाहिए और ये बिल्कुल वर्गीय लड़ाई है। ये कतईन जो है हमारे समाज का प्रॉब्लम नहीं सिर्फ है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम हिमालय में जो भुगत रहे हैं लगातार कुछ सालों से, ये जो बाढ़ का और सुखाड़ का परिदृश्य और लगातार जो हमारी बारिशें इरेटिक होती जा रही हैं और जो पर्यावरण को नुकसान हमारे यहाँ हो रहा है, हम उसका जिम्मेवार जो है इस विकास के मॉडल को देते हैं, इस पूंजीवादी और लूटप्रस्त मॉडल को देते हैं। दूसरी बात, हम ये भी समझते हैं कि अभी जो हमारे पहाड़ के इलाकों में, खासकर हिमाचल में पर्यटन उद्योग बड़े पैमाने पर फैल रहा है, परंतु उस पर्यटन उद्योग के अनियंत्रित और अव्यवस्थित होने की वजह से उसके दुष्प्रभावों को नहीं रोका जा रहा। इसलिए हम बार बार कहते हैं हिमालय में ज़्यादा आबादी के घनत्व को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में 118 धारा आई थी, इसलिए कश्मीर में बाहर के लोगों को ज़मीनें देने से रोका गया था। आज ये बात को और सख्ती से पूरे हिमालय में करने की ज़रूरत है। पर्यावरण को भी एक सीमा तक नियंत्रित करना होगा और पर्यावरण को डिसेंट्रलाइज करना होगा, पर्यटन को डिसेंट्रलाइज करना होगा और पर्यटन की वजह से होने वाले पोल्यूशन को और खासकर प्लास्टिक पोल्यूशन और दूसरे
प्रदूषण को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर कारगर पहल होनी चाहिए, सरकारों की तरफ से भी और स्थानीय समाज की तरफ से भी। तभी जाकर के हम इन हिमालय क्षेत्रों को बचा सकते हैं। और हिमालय क्षेत्र अगर बचेगा तो ये साउथ ईस्ट एशिया बचेगा, क्योंकि हिमालय जो है साउथ ईस्ट एशिया के जलवायु का निर्धारण करता है। इट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ दिस साउथ ईस्ट एशिया। इसलिए ज़रूरी है कि हिमालय की रक्षा करें, भारत की रक्षा करें, दुनिया की रक्षा करें। मैं इस आज पर्यावरण दिवस पर यह संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद।